अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने नावल के नेक्स्ट एपिसोड रीड करेंगे। जरा स्टार्ट करते हैं। इंतज़ार जाना किस नंबर 89। 11 महीने बाद वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर का मौसम देख रही थी। मौसम वैसा ही था, दरख्तों के पत्तों का रंग जर्द था। खिजा के मौसम की वजह से जब वो गया था तब भी वैसा ही था। कहने को तो 11 महीना गुजर गए थे, लेकिन इसके लिए 11 सालों पर भारी थे। इसकी अपनी अपनी की हुई गलतियों पर याद आती तो दिल बेचैन होता। काश इसे समझ पाती। इससे भी शिकवा था। वो क्यों रहता था हमेशा? क्यों इसकी किसी बात का जवाब नहीं देता था? क्यों इसने इसे कुछ नहीं बताया? बाकी सब जान देते, एक बस वही अनजान थी इस सब से कि वो क्या करता है। इसने अपने बहती आंसू की उंगलियों के पोरों से साफ किए थे। पीछे 11 महीनों से वो रो रही थी। शिद्दत से अक्सर एक जगह बैठी तो घंटों बैठी रहती थी। सब कह रही इसको संभालना बहुत मुश्किल होता था। इस वक्त खुद से भी बेनियाज हो जाती थी। ये एक मूर्त हो। वो काफ़ी देर खिड़की के बाहर देखती रही। फिर कानों में एहसान की आवाज़ सुनाई दी तो खिड़की के साथ हटते हुए बेड की तरफ बढ़ी थी। इसने ब्लैक कलर का ट्राउजर और रेड कलर की शर्ट पहन रखी थी। ऊपर ब्लैक कलर की शर्ट थी जिसने कंधों पर तक ओढ़ी हुई थी। परेशान सी पीछे 11 महीनों से एक जिंदा लाश की तरह थी। सब लोग इसका ख्याल रखते थे, लेकिन जब खुद का ख्याल खुद ना करती कोई दूसरा कैसे रख सकता था। इसने पहले चेंज किया, फिर वजू करके बाहर आते पूरे खुश खजू से नमाज अदा की थी। कई घंटे लग तक वो जागते वो जनमाज पर बैठी रही थी। एक जगह थी इसे सुकून देती थी, यहाँ वो घंटों बैठी रहती थी। वो काफ़ी देर के बाद उठी। जानमाज वापस अब रखी थी तब तक दरवाज़ा पर दस्तक हुई थी। आ जाओ। वो बैठ के किनारे तक टिक गई थी। बीबी जी खाना लग गया, आप आ जाए। मुलाजमा थी तो इसे खाने पर बुला आई थी। पहले पहले तो कुछ खाती ही नहीं थी। फिर जैसे वक्त जैसे आकर सिरका इसके सदमरती कैफे में कुछ फर्क आता। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, वो बोली थी। मुलाजमत सर हिलाती हुई कमरे से निकल गई थी। पीछे इसने बटवटा सेट किया था। वो बाहर निकल गई थी क्योंकि खाना हमेशा टाइम पर शुरू किया था। अब रेशम की आंख खुली तो खुली नजर सामने सोफे पर लेटी हुई तजीज़ खाना बनाई थी। इससे सोती हुई देख सकती थी। जाते हुए तो काट खाने को दौड़ता था। कुछ सोचती हुई बैठ छोटी थी। चलते हुए इसके करीब गई थी। बेखबर सो रहा था। इस पर झुकी इसकी परेशानी पर बिखरे बालों को पीछे करती इसने पहला इसके माथे पर रखे थे और फिर इसके लबों का बोसा लेते हुए उठ गई थी। फ्रेश होने की बाथरूम चली गई थी। इसके पहले शावर लिया, बाथरूम पहने बाहर रूम से भी वापस आई थी। पहले तजेज़ खान जाग चुका था। अभी शर्ट के बटन बंद करा था इसने। एक बार फिर अभिशम की तरफ नहीं देखा था। अभिशम के दिल में होश उठा। दिल में एक दर्द की लहर शायद करते हुए पूरे बदन को अपने पेट में लगी थी। कुछ तजेज़ खान के करीब गई। इसके बिल्कुल पास खड़ी हो गई थी। एक तजीज़ खान से देखने के बजाय सामने खड़ी में वक़्त देखता हुआ अभिशम को साइड पर करता हुआ बाथरूम में जाने लगा कि अभिशम ने इसका हाथ पकड़ा था। लेकिन वह हाथ छुड़ाते हुए एक कंटीली निगाह अभिशम की हसीन स्टाप पर डालते हुए अंदर चला गया। अभिशम ने इसके जाते ही रब काटे थे। आंखों जो कुछ वो कर चुकी थी इसके बाद तो सब होना ही था। अगर तजीज़ खान के सब ना कुछ ना करती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। वही खड़ी रही थी कि तजीज़ खान फ्रेश बाहर निकला था। कसलती बदन पर सिर्फ वाइट करके टावल था तो इसने अपने गिर्द गिर्द पेट रखा था। वो अपने ध्यान में पीछे मुड़कर देखा तो आंखें बंद करी थी। तजीज़ खान ने सर झटका हुआ। सब तो इसका रोज़ का मामूल था। इसके पास से गुजर जाने लगा था। बिशन में इसके पास के आगे इसके पाँव के आगे कुछ अंदाज में रखा कि तजीज़ खान को पता न चला, लेकिन लिखा कि गिरी और हमेशा की तरह तजीज़ खान इसे गिली से बचा लिया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो मुकाबले से मुख्फी न रही थी। इससे पहले कि इसको खुद से दूर करता वो इसके और करीब हो गई थी। शायद इस वक्त अपनी हालत से बेखबर थी कि हाँ वो शोर से बाहर दौड़ में थी। वो मुतज़ीज़ खान टावर में वो इसके साथ लगी नामसूद नाज में इसकी गर्दन पर रब रख गई थी। ऐसे कि तजीज़ खान को पता न चला, देख कर नहीं चल सकती कि आप वो दांत पीसते हुए बोला तो भीषम ने अपने चेहरे बाहर आई लटों को कान के पीछे करते हुए नजर से देखा तो कड़े तेवली इसके जवाब का मुंतज़िर था। लेकिन हवस खामोशी में देख कर ही चली थी। अभिशम जताना समझा था कि जानबूझकर इससे नहीं कही थी कि सच क्या था ये तो वो अच्छे से जानती थी, पर इस वक्त इसे कुछ बताने के मूड में नहीं थी। शायद रियली आईब्रो चुकाते हुए इस सब पार किया तो अभिशम ने सहलाया। फिर तजीज़ खान ने झटके से खुद से दूर किया और बालों के पीछे किया तो गिल होने की वजह से इसके पेशानी से चिपट गए थे। और अभिशम को देखिए हलक तर के सुबह सुबह इस शॉर्ट काउंट में मजबूत इसके सारे जज्बात बेदार कर गई थी। लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। अगर वो जानबूझ के ये सब कर रही होती तजीज़ खान पर इसका कोई ऐसा नहीं होने वाला था। इसके सामने कैसे मुतमिन खड़ी थी और वो इसने मजीद कुछ नहीं कहा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। इसके जाने के बाद रेशम का एहसास हुआ कि इसे चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन अब वो तो जा चुका था। चलते हुए नज़दीक टेबल के नज़दीक का ये अपना फ़ोन उठाया। ऑफिस से ईमेल्स आई हुई थी, इन्हें चेक करने लगी। काम से फारग हुई तो तब तक तजीज़ खान निकल चुका था, लेकिन इसे ऑफिस वाइट ड्रेसिंग के बजाय किसी वाली ड्रेस में देख कर हैरान हुई थी। तुम ऑफिस नहीं जा रही हो? बेख्तियार बोली थी। नहीं। इसने इसके सवाल का जवाब दिया। आईने के सामने खड़ा हुआ प्रीशम चेंज करने चली गई। आज इस ऑफिस जल्दी जाना था। तजीज़ खान ने इसकी जाती अपनी कंप्लीट की। इसका इंतजार किए बगैर बाहर निकल गया। ऐसा अब होने लगा था कि अब इसका इंतजार किए बगैर बाहर निकल जाता था, वरना शादी के शुरू दिन में इसके साथ ही रूम से निकलता था। अब तो इन्हें किसी किस्म का दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। वो नीचे आया तो रिगैनी हमेशा की तरह लाउंज बैठी हुई थी। वो भी इनके करीब बैठ गया, इनसे प्यार लिया, फिर इसके बातें करने लगा। बिशम नीचे आई तो दोनों की तरफ ही चलेगी। किरण ने इसे देखकर रुक फेरा था जिस पर बिशम लंब बीच लेते वो इनकी बेतनाई पीछे 11 महीनों से सह रही थी। इसी जब
जब आइज़म आया था इसने ग्रैनी को सब बताया था कि वो अभिषम को पसंद करते हैं, अभिषम इसे पसंद करती है और हम लोग शादी करना चाहते हैं। अभिषम इस वक्त कह देता है हाँ जी सच था, लेकिन इसके बाद ग्रैनी का रवैया बदल गया और साथ ही ग्रैनी को इसने ये भी बताया तजीज़ और इसकी शादी कॉन्टैक्ट मैरिज है, तो 1 साल के बाद खत्म हो जाएगी। खैर ये बात तो ग्रैनी पहले से जानती थी। तब अजीज़ खान से फर्स्ट टाइम मिला, इसने ग्रैनी को सब कुछ बता दिया था कि अभिषम किसी और को पसंद करती है, इससे सिर्फ 1 साल के कॉन्टैक्ट मैरिज का कह रही है। तब ग्रैनी बहुत परेशान हो गई थी, इनकी पोती की अपनी ज़िंदगी ख़राब कर थी। फिर ग्रैनी ने अजीज़ खान से ये कहा था अभिषम को कुछ ना बताया, इससे शादी कर ले, और साथ में ये भी कह दिया कि इनकी पोती नादान है, न जाने वो लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, हो सकता है कि अभिषम से ज़्यादा इसकी दौलत में इंटरेस्टेड हो। ग्रैनी ने अजीज़ खान से वादा लिया कि अभिषम का ख्याल रखेगा और इसे तरफ मान करने की कोशिश करेगा। अगर तो सब मुश्किल था लेकिन मान गया। फिर यूँ दोनों प्लानिंग करते थे कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे अजीज़ खान की तरफ माइल हो जाए। अजीज़ खान जो ऐसे तंग करता था, जब इसकी और ग्रैनी की मिली भगत थी, अभिषम इस बात से बेखबर थी, सब दोनों मिलकर करते थे। इनकी प्लानिंग बिल्कुल कामयाब जा रही थी कि इस दिन आइज़म ने आकर काम खराब कर दिया, ऊपर से अभिषम ने रही से कसर पूरी कर दी, जिसकी वजह से ना सिर्फ अजीज़ खान अभिषम से दूर हुआ बल्कि वही ग्रैनी तो इससे बात भी नहीं करती थी। आइज़म ने पूरे अरसे में कोई कोशिश की थी अभिषम को और अजीज़ खान के दरमियान फैसला पैदा करने की, अभिषम को करीब करने की, ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी। अभिषम से बात तो करती थी कि जिस अंदाज में करती थी आइज़म की यकीन करना मुश्किल होता था। ये वही अभिषम थी जो कि घंटे इसकी फ़ोन कॉल के इंतजार में होती थी। इस बात का अफसोस था काश इस वक्त वो कंपनी की बजाय बलन जान की बजाय अभिषम जिस वक्त शादी करता तो शायद अजीज़ खान की जगह वो होता। आज इस वक्त इसने जॉब की अहमियत दी। अभिषम ने इसे तब कितना कही थी कि शादी की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। लेकिन अब इस फैसले से कहीं कोना पछतावा होता है, काश इस वक्त वो नहीं जाता। जब इस अभिषम अजीज़ खान की शादी का पता चला तब वो लम्हे को यकीन नहीं कर पाया कि वो सच है। अभिषम इसको छोड़ के कहीं और शादी कर चुकी है। लेकिन जब इस पता चला अभिषम ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, वो भी सिर्फ 1 साल की, तो इसके दिल में अभिषम की मोहब्बत और बढ़ गई। यानी कि इसके इंतजार में थी, इसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली थी। ये काफ़ी हद तक सच था, लेकिन इसके बाद ये सब कुछ बदल गया। ये बात वो भी जानता था कि हर रोज़ अभिषम के ऑफिस पहुंच जाता था। अभिषम को इससे कभी मोहब्बत अपनी संगीन गलती लगती थी। इसकी वजह से ग्रैनी इससे नाराज़ हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अभी इनके पास आकर बैठी थी, ग्रैनी उठकर खड़ी हो गई थी। वैसे खाने का टाइम तो डाइनिंग हॉल में आ गई थी। इसके पीछे बैठे अभिषम अजीज़ खान भी चले आए। अब कहीं भी कुर्सी पर बैठ के खाना खाते अजीज़ खान उठा रहा था, इसका कहीं जाने का था, सो खुल तैयार था। अभिषम भी उठी थी क्योंकि इस ऑफिस इसके साथ ही जाना था, मगर शायद तजेज़ के साथ ले जाने का इरादा नहीं रखता था। तो मुझे ऑफिस नहीं कहीं और जाना है। अभिषम पार्किंग में आई तो तजेज़ खान के तेरे से कहा था। अभिषम इसे गुरो भी नहीं सकी थी क्योंकि इसके संजीदा तासर हमेशा इसे खाइब कर देते थे। काम हर वक्त मजाक करता था, अब कहाँ हर वक्त इसकी तरफ देखता भी नहीं था। इनके कॉन्टैक्ट खत्म होने में सिर्फ चंद दिन रह गए थे। अब फिर इसके बाद तजेज़ खान ने वापस चले जाना था। ये बात अभिषम को परेशान करी थी, इसे आदत हो चुकी थी तजेज़ खान को अपने कमरे में मौजूदगी में, लेकिन अब सब खत्म होने के करीब था। इसे कराची में गुजरे दिन याद आए थे। फिर इन दिनों जो इन दोनों ने जोम्बी में गुजारी थी तब इसके कितने करीब थी। काश इस रात इनके दरमियान के साए पर्दे गिर जाते तो वो लोग आज इतने फैसले पे नहीं होते एक दूसरे से। सो वट मुझे ड्रॉप कर देना, तुम इतना ज़्यादा टाइम तो लगेगा, तुम्हारा वैसे जा कहाँ रहे हो तुम। इसकी तैयारी देखकर मुश्कुक नजर से दिबुश लगी। वो ऑफिस नहीं जा रहा था। चलो ठीक था कि इतना तैयार होकर इसने कहाँ जाता है। बात इसके असाबों पर छाई हुई थी। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से सवाल जवाब करने का हक रखते हैं, ना ही हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल कपल्स की तरह है। तो जब मैं आपके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता तो बेहतर है कि आप बिना क्या करें। वो संजीदगी से बोला तो हल पर इसके चेहरे पर पहले संजीदगी में इजाफा होता था। बाकी सबका था इसका बिहेवियर नॉर्मल था, लेकिन रूल वो सिर्फ अभिषम के साथ ही हुआ था, जबकि अच्छे से जानता था कि इसके साथ इसके कैसे महसूस कर दिया कि अब आइज़म की वजह से इनके दरमियान फांसे भर गए थे। अभिषम इसकी बात पर लाल अंगारा हो गई थी। इसका अंदाज जैसे इसके सर पर लगी और तलब पे बची थी। वो क्यों इसकी इंसल्ट करा था। अभिषम को कम से कम ये पे इंसल्ट ही लगी थी। वो इसको कैसे खुद के मामा से दूर करना चाहता था, जबकि वो इसकी बीवी थी। गाय में बैठी जोर जोर से दरवाजा बंद किया। तजीज़ खान ने सर झटका सख्त करके गाय स्टार्ट करते राना मैंशन से बाहर निकाली थी। इस मैंशन में इसके बस चंद दिन थे। फिर अभिषम वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैं बताऊँ मुझे, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं कर सकती हूँ, तुम मुझे रोकने का हक नहीं रखते। उंगली उठाकर बोन करी थी। अब तजीज़ खान ने इसके भी उंगली आप पे गिफ्ट में दबोची थी। इसके मजबूत हाथों की लम्ब से अभिषम करा कर रह गई थी क्योंकि इसे अपने उंगलियों में शदीद दर्द महसूस हुआ था। बीवी रियली जैसे समझ नहीं सका था। अभिषम मजाक करी थी या सीरियस थी। ये इसका हक जताना अंदाज तजीज़ खान को पसंद नहीं आया था। हाँ बीवी तुम्हें पत्नी बताई है। हाँ बीवी तुम्हें नहीं पता है। वह जैसे सवाल करी थी तजीज़ खान एक हाथ से इसके उंगली को दबोचे हुए तो दूसरे हाथ से ड्राइव करा था। तुम्हारे दिमाग में बीवी का रिलेशनशिप है। सामने देखते हुए संजीदगी से पूछा था। अभिषम जहाँ ही फंसी थी ऐसा कुछ था ही इनके दरमियान जो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के दरमियान होते हैं। इनकी शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन अभी तक इनके दरमियान में खास से कम होने की बजाय बढ़ गए थे। दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए थे, लेकिन अब वो भी फांसी आ चुके थे। इनके दरमियान में नहीं है, लेकिन हम तजीज़ खान का पाँव बेस था। ब्रेक पे आया था। गाय झटके से रुकी थी। इसके बोलते रबा पर तजीज़ खान पे उंगली रखी थी। अपनी ग्रीन आंखों में उलझन इसे देख रही थी जो अब तक इसकी तरफ झुका हुआ था। इसके ऊपर झुके इसकी आंखों में झांकते जैसे इसे कुछ बराबर करना चाहता था। हम हस्बैंड वाइफ से चंद दिनों के लिए जैसे इसकी खुश फैमिली में दूर की थी। बार बार हस्बैंड वाइफ कह रही थी हाँ तो जब तक है तब तो कह
सकते ना हम लोग, और तुम मेरी तरफ देखने की बजाय गाड़ी चलाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। मस्जिद ऐसे कोई बात नहीं करता जिससे मस्जिद दुखी होती। पहले किसी गाड़ी चलाने कह चुकी थी, मेरी ड्राइवर ही ड्राइव ही करा था, आपने मुझे बातों में लगाया। आपको उसी बातों से चाहिए, आपको हम दोनों को चाहिए होता है जो मिल नहीं रहा। इसकी उंगली छोड़कर सीधा हुआ था। इसके अंदाज पर रेशम मस्जिद से लगी थी कि बाबा इसे कुछ जताता था। ये बात इसने जैसे तर्ज में की थी, शायद रेशम समझ चुकी थी। इसकी बात का जवाब देने के बजाय वो भाई देखने लगा। तजीज़ खान तो इसकी मजीद बहस का ख्वाब तो चल गया था। इसके इस तरह से भाई देखने लंबी से संजीदगी से ड्राइव करते हुए ऑफिस के पार्किंग में आ चुका था। आज इसका आधा छुट्टी करने का था, सो आराम से गाड़ी वापस मोड़ गया था। लेकिन पार्किंग में आजम की गाड़ी देखकर इसकी जेब की जल्दी से होने लगी। ये इंसान इसे जहर से बुरा लगता था। अब तक रेशम भी इसे खास मुँह नहीं लगाती थी, लेकिन फिर भी आ जाता था इसे मिलने। इसने भी सबसे पहले बदला, अरे क्या सबसे पहले बदल गया था। बेशम तजीज़ क्या फीलिंग रखती थी ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन बेशम को इसके बात का एहसास दिलाना चाहता था कि इसने जो किया गलत किया। मुझसे झटक कर गाड़ी वापस मोड़ गया था। आइजम जो गाड़ी से निकल रहा था, इसे देखती कि हर साथी नजर इस पर रही। इस पर बस चंद और फिर तुम बेशम के पास इसके ही नजर नहीं आओगे। मुझे ने उससे सर झटक कर बोला था। बहुत परेशान था। राबिशा के सामने थी। अगर बेशम से मिलकर इसे कुछ बता देती बहुत बुरा होता। इसके साथ वो बेशम की नज़रों में घिर जाता। इससे पहले कि बेशम को शादी के मनाना चाहता था। इसकी सोच था कि बेशम के दिल में तजीज़ खान के शक पैदा करे। ऐसे एक बार पहले भी कर चुका था, जिसका खाता वहाँ फायदा हुआ था। लेकिन चंद दिनों के बाद बेशम इसके उखली उखली रहने लगी थी। इसने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं लगा था। इसे अंदर की तरफ बढ़ गया था। राबिशा इसकी परेशान की वजह से थी। तजीज़ था बेशम इसे कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दे रही थी, कोई परेशान था। आप इसका कुछ करना था ताकि फरहान मेंशन तक सही हासिल कर सके। इसके बाद का काम तो आसानी से कर सकता था। इसके पास एक प्लान था, जो कामयाब हो जाता तो रेशम की सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाती। वो अब इसे किसी सोच भी नहीं चाहिए थी। अंदर बढ़ता इसके फ़ोन बजाता सबसे मकबूल राबिशा की कॉल थी। आज का इसकी कॉल जिसे कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी। वो जितना इग्नोर कर रहे थे इसे तंग करी थी। इसने तो FB इंस्टाग्राम सब अकाउंट्स भी चेंज कर दिया था, लेकिन अभी खासी डीट लगी थी। अंदर गया था बेशम के कैमरे में लैपटॉप पर जो कि टाइपिंग करी थी। वो खासी मसरूफ रहती थी। पहले लीना सा काम कर लेती थी, अब वो नहीं थी, तो इसे नई सेक्रेटरी रखनी थी। इसने न्यूज़पेपर में ऐड लिखवाया था कि कल परसों तक वो इंटरव्यू लेती है। इस वक्त इस पर काफ़ी पोस्ट था। ऊपर से तजीज़ खान की एकदम मौजूदगी की वजह से वो अदब मजीद परेशान थी। न जाने कहाँ क्या होगा इसका ध्यान कुछ महीने पहले हुए वाकई की तरफ जाएगा, जब इसने लीना और तजीज़ खान की दूसरे के करीब खरोश देखा था। इसने इस दिन जब खुद पर कंट्रोल कर बैठी थी, इसने तजीज़ की इंसल्ट की थी। यहाँ तक कह दिया था कि इसका लीना का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से लीना को तो इसने ऑफिस से निकाल दिया। जिसमें पहले ही गुस्सा था, वो सफरा की जासूस थी और तजीज़ खान का इसके साथ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो इसने लीना को निकाल दिया। इसके बाद तजीज़ खान का भैया इसके साथ काफ़ी बुरा हो गया था। पहले यहाँ बात इसके किरदार पर आई थी। बेशम ने बिना सोचे समझे सबके समय इस पर इल्ज़ाम लगा दिया। ऊपर से लीना ने इस बात की तस्दीक की थी। तजीज़ खान पहले भी कई बार इसकी करीब आने की कोशिश कर चुका है। हाँ, उसे अकेले देखकर इसके छुएने की कोशिश भी करा था। और बेशम का पारा ही वह इसकी बीवी के होते हुए कैसी हरकतें कर रहा था। इससे वो बात भूल चुकी थी। तो इंसान इसके साथ रहते हुए महरम रिश्ते के बावजूद इसके पास आने पर खुद को कंट्रोल कर लेता था। वो ना महरम के करीब कैसे जाएगा। लेकिन इस वक्त बेशम को सोचती तब वो मिनटों से समझे हुए थी। इसका एहसास इससे बाद में हुआ, क्योंकि लीना ने इसके बाद में बता दिया था कि इसने इस वक्त जो का गलत ऐसा कुछ भी नहीं था। तब से बेशम अपनी नज़र में शर्मिंदा थी। लीना को पहले इन्फॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में, लेकिन इसलिए लीना ने इसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। साथ ही सपा के बारे में बता दिया। जबकि बेशम इस मतलब पहले जानती थी, इसने लीना को माफ़ कर दिया क्योंकि वो इसके सच बता चुकी थी। इसी तजीज़ का जो झूठा इल्ज़ाम लगाया था पहले इतनी टेंशन थी, वहाँ ये बात बेशम की काफ़ी बड़ी साबित होती। इसने कई बार तजीज़ खान से बात करने की कोशिश की थी, वो इसे इग्नोर करता था। सोचो में गुम थी। जब डोर नॉक हुआ, इसे डिस्टर्ब किए जाने पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर इसने जबत करते हुए यह स्कॉलर था, जिस पर आइजम अंदर दाखिल हुआ। वो इस दांत पीसते हुए देखते हुए काम में मशगूल होगी। वो अपने आराम से चेयर पर बैठा हुआ गया था। अभिशा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन प्लीज़ मैं इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया। इस वक्त तुम मेरी मदद करोगी प्लीज़। से खुद ही बोला था, क्योंकि अभिशा ने इससे तवज्जो नहीं दी थी। किसी समय लैपटॉप पर जो कि सवाल किया था, थोड़ा सा आगे हुआ। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ वहाँ पे मुझे निकाल के गया। मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं खुद से अपना अपार्टमेंट खरीद सकूँ। अब मेरी जॉब भी मिली भी नहीं है मुझे। इसके चेहरे को देखते मुहतात अंदाज वाला क्यों निकाला। होटल वाले ने लैपटॉप साइड पर करते हुए पूछने लगी, मेरे साथ है रूम का रेंट देने के मेरे पास रूम का रेंट देने के पैसे नहीं है, तो लोग मुफ्त में कैसे रखते मुझे। इसके 12 बजे का वक्त दिया कि इन लोगों ने मुझे रूम खाली करना होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ रहूँगा। मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं है। इसे यहाँ मैं नहीं रहता था। हाँ, मैं पहले इसने अपार्टमेंट लिया था, लेकिन एपी जब बाहर चला गया इसने वो सेल कर दिया। सब रहने में मुश्किल पेश आई थी इसे। अब तो ये परेशानी की बात है, पैसे चाहिए तुम्हें। वो ये समझी थी इसे पैसे की जरूरत है, तभी इसके पास आया और इसकी तरफ देखती हुई इस पूछने की आई जब सर पर हाथ मारा। बात पैसों की नहीं थी, बात कुछ और थी। इसे रेशम को कन्वेंस करना था कि इसे अपने साथ रखे डरा मेंशन, ताकि अब रेशम तो आसद को देखकर लग नहीं रहा था ऐसा कुछ कहेगी। मैं नहीं, मैं जॉब कर लूँगा। बात अगर कुछ मैं तुम्हारे घर पर रह लूँ तो मतलब है बताइए एनेक्सी में कुछ दिन रह लूँगा तो मैं अच्छी जॉब कर तलाश कर लूँगा, ताकि कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा कर एक फ्रेश सा अपार्टमेंट खरीद सको कुछ दिन। अगर तुम अपने साथ रख लो तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर।
वो चेहरे पर काफ़ी मस्कीनियत तय कर चुका था, कोई भी देखे तो इसी तरह से आ जाए इस पर। मेंशन क्यों, वो जानती थी ग्रैनी को इसे इसका साथ रहना पसंद नहीं आएगा। तबकि इससे पहले काफ़ी नाराज़ थी, ऐसे में मजीद बात करना इसकी नाराज़गी में इजाफा कर सकता था कि आइज़म की परेशानी देखते वो कुछ सोचने लगी थी क्या जवाब दे, इससे क्या वो पसंद रखे। वैसे नेक्सी एक तरफ थी, मैन हाउस के अगर रुक जाता तो इतना बड़ा मसला नहीं बनता, पर ग्रैनी की वजह से सोचनी पड़ेगी कि आया इनकी क्या फैसला होगा। वैसे ये बात तो अच्छे से जानती थी, कि करनी इसके पैसे पर एतराज़ नहीं करेगी, क्योंकि मैं खुद से अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दिन के साथ रखने की इजाज़त दे दो तो मैं अच्छे से फोकस कर जॉब की तरफ करते जल्दी अपनी जच्ची जॉब ढूंढ लूँगा। इसे काय करने की कोशिश की थी और जो हो भी रही थी, ये इसकी शक्ल से नजर आता आइज़म इस ने एक्टिंग मजीद जारी रखी थी। ठीक है, तुम अपना सामान नेक्स्ट में शिफ्ट करा सकते हो और खुद भी रह सकते हो, लेकिन जब जॉब मिल जाएगी तुम अपना अपार्टमेंट ले लेना। कुछ सोच से मान गई थी और आइज़म के रोबों को मुस्कान छुआ था, जो एक मसला तो हल हुआ। इसको अब आगे कम प्लानिंग सोचने कौन से कर सकेगा। वैसे तुम्हारी सेक्रेटरी की जो सीट खाली है, अगर तुम मुझे रख लो तो मैं अच्छे से काम कर लूँगा, तजीज़ खान से ज़्यादा अच्छे अंदाज में। एक बात पूरी होने के बाद दूसरी की मतवजह हुआ तो अगर लगे हाँ तो ये मसला भी हल हो जाता, तो इसके हक में वो भी अच्छा हो जाता। हाँ सीट तो खाली है, बट मुझे फीमेल की ज़रूरत है। मेल पहले तजीज़ खान है, अच्छे से काम करता है, तुम कहीं और देख लो काम, और तुम जा सकती हो, मुझे कुछ काम है। जिससे बात खत्म कर चुकी थी, एक फीमेल असिस्टेंट की जरूरत थी। मेरे तो पहले ही तजीज़ खान था, तो सब अच्छे से देखा था, मजीद किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी इसे कोई। लेकिन तजीज़ खान कभी आता कभी नहीं आता, तुम्हें नुकसान होगा इस चीज़ में। मैं तो रेगुलर हूँ, सारे काम करूँगा। वैसे तजीज़ खान को अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत खूबसूरत, इसके अंगार पर तमला या था आग लगाने की कोशिश की थी, बेशम सुलग की थी तजीज़ खान की गर्लफ्रेंड को सुनकर। पिछले दिनों से लगा था तजीज़ खान जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास तो ज़्यादा जा रहा था। आइज़म का ऐसे होना इसे काफ़ी अजीब लगा था, नहीं चाहती थी कि इसका आपस में जो चल रहा है इसके बिना किसी को तुम जा सकती हो। अब वो सत्ता पैर चली थी, इसके अंदाज पर तभी लगी अपनी रखी थी जाने का कह चुकी थी। आइज़म का मजीद वहाँ मुनासिब मिलेगा। सोनिका क्या कैबिनेट से इसके जाती अभिषम ने चेयर की पुष्प पर टेक लगाई थी और वो भी बहुत खूबसूरत। ये अल्फाज जैसे दिल पर छुइयां चला गया था। तजीज़ खान को ऐसे किसी से बात करते हुए नहीं देख सकी थी। इन्हें कुछ सोचते तजीज़ का नंबर मिलाया, दो एक की वाई में काट दिया गया। बिशप की आंखों में हैरत आई, इसे ही अपनी इंसल्ट लगी थी। इसकी कार काट चुका था, खांसी गुस्से में आई थी, ऐसे भी क्या मुझसे आखिर आया। वो फोन टेबल पटकते हुए बालों को पीछे करते हुए लबों को दांतों तले दबाते हुए बोली थी, लेकिन फिर कुछ सोच से इसने दोबारा कराम लाई थी, जो फिर से काट दी गई थी। अब भी गुस्से से बड़ी थी। आज तुमने बात करती हूँ, अब तुमसे बात करती हूँ मैं, तुम कैसे मेरी कॉल काट सकते हो, वो भी एक नहीं दो बार। बालों को पीछे करते हुए तजीज़ खान से बात करने की ठान चुकी थी। कितनी बार तजीज़ खान के बारे में सोचती थी, इसे नहीं याद था इसे किसी को सोचती थी, वो घंटों सोचती रहती थी। आज का इसकी सोचा का मरकज वे तो फिर इग्नोर करता था इस अबेशम को। आइज़म के बारे में सोचती इसे क्या आया किरानी को बता दी, क्योंकि अगर इन्हें लेट पता चलता तो नाराज़ हो जाना था इन्होंने। इन्हें कॉल करने लगी जो उठा भी ली गई, लेकिन गिरनी ही खामोशी थी। इसे जो बना था बोल लेती, अब बात भी बहुत कम करती थी। वजह अबेशम अच्छे से जानती थी। गिरनी आपसे कुछ दिनों तक आइज़म में नेक्स्ट में रहेगा, मैं सोचा कि आपसे पूछ लूँ कोई मसला तो नहीं है। वो इनकी खामोशी से तंग करते हुए खुद ही बात का आगाज़ करने लगी, और कुछ गिरने की कख्तार आवाज़ बड़शम के कानों में पड़ी थी। वो एक पल की इनकी अंदाज से परेशान हुई थी। गिरनी की ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस यही बताना था आपको। इनकी मजीद बात सुने बगैर कॉल कट कर चुकी थी। अबीशम ने फ़ोन को घूरा, न जाने कहाँ था वो, जो आएगा नाम भी नहीं ले रहा था। फिर से ध्यान तजीज़ खान की तरफ चला गया और फिर इसका मूड ऑफ हो गया। ग्रैंड की ये बेरुखी हुई सह नहीं पाई थी। वो दादी थी, माँ थी, बाप थे, वो तो इसकी दोस्त भी थी, लेकिन अबीशम की सच्चाई जानने के बाद इसकी सख्त खफा हुई थी। और ऐसा पहली बार हुआ था इनकी इतनी नाराज़गी बरकरार रखी हुई थी। अबीशम काफ़ी कोशिश के बाद भी नाकाम हुई थी इनसे कुछ कहने की। गाइस, हर कपड़ों की स्टोरी में एक सीक्रेट रखा है। अगर आगे सभी कपड़ों की स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है। सबसे ज़्यादा आमिना और मैं आशिक और ज़रगाम खान की, तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों का ये न्यू ट्विस्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए